तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी अड्डा पर स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं बनाई है जो धुंधले चेहरे को HD गुणवत्ता बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्यूक यूनिवर्सिटी ने ऐसा बनाया है जिससे आपके धुंधले चेहरे को HD क्वालिटी बनाया जा सकेगा। यह ब्लर फोटो को 64 गुना क्लियर इमेज बनाता है। अगला प्रश्न, अमेरिकी सैन्य अकेडमी ने से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख कौन बनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनमोल नारंग, जो कि अपने दादाजी से प्रेरित होकर इस प्रोफेशन में आई, जो कि इंडियन आर्मी में थे। और अनमोल नारंग फिलहाल में सेकंड लेफ्टिनेंट है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकेडमी में। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस सरकार को 8000 बेड के 500 रेलवे कोच उपलब्ध कराए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। हाल ही में हुए बैठक में जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। और साथ ही में कोविड-19 की सहायता के लिए दिल्ली में 4 IAS अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। अगला प्रश्न, अफ्रीका के बाहर किस देश ने सबसे पुराना तीरंदाजी प्रमाण 48,000 वर्ष पुराना पाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका। उन्होंने पूर्व ऐतिहासिक मनुष्य द्वारा धनुष और तीर के उपयोग के शुरुआती ज्ञात प्रमाण खोजे हैं। अगला प्रश्न, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में न्यूज़ में बहुत था, आप सोशल मीडिया में भी देखे होंगे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के नाम से यह प्रचलित था, जिसे हिंदी में विश्व रक्तदाता दिवस भी कहते हैं। कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 जून को। 14 जून को। इस वर्ष 2020 का थीम था सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। अगला प्रश्न, भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में। पहली बार पासिंग आउट परेड बिना माता पिता के हुई थी और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने मास्क पहनकर परेड की समीक्षा की। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री कर्नाटक से राज्यसभा सांसद चुने गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HD देवेगौड़ा, जो कि जनता दल सेकुलर पार्टी से है। HD देवेगौड़ा। और साथ ही में लोकसभा के पूर्व विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस से है, उनको भी कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। अगला प्रश्न, भिवंडी इम्पेनिट्रेबल नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, युगांडा। हाल ही में रफीकी नाम के सिल्वर बैक गोरिल्ला को इस नेशनल पार्क में स्थानीय लोगों ने मार डाला था। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में 1 लाख कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट करने वाला पहला राज्य बन गया? तो उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य भारत में अभी कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र है। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी, महाराष्ट्र है। राज्य में मरने वालों की संख्या लगभग 3800 पहुंच रही है। अगला प्रश्न, किस शहर की डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी NGO ने मोनाको फाउंडेशन के राजकुमार एल्बर्ट द्वितीय पुरस्कार को जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद। इस NGO ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के प्रतिष्ठित
इक्वेडर अवार्ड को भी जीता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 10.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपये स्थानांतरित किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है उस राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा यह पहल किया गया, जहां पर प्रवासी श्रमिकों को खाते में 1,000 रुपये स्थानांतरित किए गए। और साथ ही में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश 1 लाख कोविड-19 बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना था। अगला प्रश्न, किस देश को अपने बजट में लगभग 60% की कटौती करनी पड़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, मध्य रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन में कैप्टन अर्जुन नाम का रॉबोट तैनात किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुणे रेलवे स्टेशन में। पुणे रेलवे स्टेशन में रॉबर्ट अर्जुन, जिसका फुल फॉर्म है हमेशा जिम्मेदार, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, स्क्रीनिंग यात्रियों पर एक इलेक्ट्रॉनिक नज़र रखता है और बोर्डिंग समय के दौरान असामाजिक तत्वों पर भी नज़र रखता है। अगला प्रश्न, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम का चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वजीत दासगुप्ता। वाइस एडमायरल दासगुप्ता नेविगेशन और दिशा के भी विशेषज्ञ है। और आज का अंतिम प्रश्न, लॉकडाउन लाइसेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शोभा दे। ऑप्शन ए, शोभा दे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।